इस तरीके से शोएब सर कह रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं, बांग्लादेशी पत्रकार है और वो मान रहे हैं किस तरीके से हालात वहां पर बन रहे हैं। और ऐसे में उनका ये भी कहना है कि मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई उसके साथ ही पाकिस्तान के साथ मिलकर जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं उसमें वो तेजी लेकर आ रहे हैं, ताकि इससे पहले वो सत्ता से बेदखल हो जाए, यहाँ से भागना पड़े, उससे पहले अपने नाकाम मंसूबों को कहीं ना कहीं जमीन पर वो उतार सके और हरकतों को अंजाम दे सके। वो पूरी कोशिश उनकी है, इससे ये भी मान रहे हैं। क्या कहेंगे झा सर? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो पत्रकार जो बता रहे हैं वो तो बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, जिसका कि हमें अभी पता चला है। लेकिन इसमें कोई मतलब हमें कोई नई चीज़ नहीं मिली है। हम्म। ये जब से बांग्लादेश नेशनल पार्टी का गठबंधन था वहाँ के जिहादी ग्रुप से, हम्म। तभी से हमें पता था कि जिस दिन बांग्लादेश नेशनल पार्टी आएंगी, खालिदा जिया आएंगी सत्ता में, तो ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन उनके सत्ता से आने से पहले ही वहाँ पे तख्तापलट हुई और आज के दिन में यूनुस की केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ पे है, जो कि वहाँ के जिहादियों के इशारे पे चल रही है और उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। उनका जो एक घटक है वो जमात है, और जमात 1971 या उससे पहले से ही पाकिस्तान के साथ में था। उसकी सारी विचारधाराएं जो हैं वहाँ के जिहादी ग्रुप जैसे हैं, तो उसके लिए हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि भारत सरकार ने इसके लिए एक निंदा तो की थी इसकी, लेकिन पार्लियामेंट चल रही है पिंकी जी। पार्लियामेंट में अभी तक एक भी निंदा प्रस्ताव नहीं आया हुआ है। देखिए, वहाँ पे हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, वहाँ का हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पे जो जेनोसाइड गतिविधि चल रही, चाहे उनके पर्सनल के प्रति या उनके मॉन्यूमेंट्स के प्रति या उनकी कम्युनिटी के प्रति, उनके घर द्वार, उसके उसके जमीन जायदाद सब कुछ नष्ट किए जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार चुप है, क्यों? आज के दिन में भारतीय पार्लियामेंट सेशन में है, अभी फिर से 10 मार्च को फिर से खुलेगी, शुरू होगी। क्या एक निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं कि जो माइनॉरिटी के खिलाफ बांग्लादेश में जो जिस तरह का जिहादी गतिविधि चल रही है, जिस तरह की जेनोसाइड गतिविधि चल रही है, उसके लिए एक निंदा प्रस्ताव पास करें? पहली लेकिन चीज। लेकिन जहाँ सर यहाँ पर लगता है कि अभी जो अपनी केंद्र सरकार है भारत की, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए पिंकी जी, ये वेट एंड हम्म। वॉच की नहीं है। वेट एंड वॉच में यही होगा कि हम्म। पाकिस्तान की गतिविधि वहां बढ़ती जाएगी। वहां पे जो आज के दिन में जो जो गैर मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स वहां पे हैं, वो हम्म। लगभग 17% हैं। आने वाले कुछ महीनों के बाद या 6 महीने या 1 साल के बाद में वो 15% आ जाएंगे, 12% आ जाएंगे, 10% आ जाएंगे, हम्म। क्योंकि वहां पे उनका कत्ल हो रहा है, वहां वहां उनका जेनोसाइड हो रहा है, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए। तो कब तक आप वेट करेंगे? और हम्म। ये चीजें भारत सरकार के हाथ में है। एक पहले निंदा प्रस्ताव पास करो, दूसरा बिल ये होना चाहिए कि जितने बांग्लादेशी या रोहिंग्या हमारे यहाँ पे अवैध घुसपैठिए आए हुए हैं, उनको पहचान करो और उनको यहाँ से डिपोर्ट करो। अगर ट्रंप सरकार अमेरिका में आए हुए सारे जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको वहां से अगर भगा सकते हैं, वहां से डिपोर्ट कर सकते हैं, तो भारत सरकार के पास में इतनी दम क्यों नहीं है? ये रीढ़ की हड्डी हमारी इतनी कमजोर क्यों है? तो हम्म। यही चीज जो है आज के दिन में भारत सरकार को समझना पड़ेगा। और भारत सरकार की ये अच्छी लक है कि पार्लियामेंट अभी सेशन में है। हम्म। पार्लियामेंट में ये दो बिल जो है इसको अभी तुरंत पास करवाइए। पहली कि एक एंटी माइनॉरिटी की जो गतिविधि वहां चल रही है उसको निंदा करें, वो प्रस्ताव यहां से पास हो। और दूसरा, जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी यहाँ पे हैं उनका पहचान हो और हम्म। उनको डिपोर्ट नहीं, इस किया तरफ तो किया कार्रवाई जाए। चल ही रही है, इस तरफ तो तेजी के साथ नहीं, कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस कार्रवाई को आगे भी बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी बीच में पूरी तरीके से ये ऑपरेशन जो है वो देखा गया था, अलग अलग राज्यों में देखा गया था, जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान की जा रही थी। लेकिन ये भी अब कुछ ठंडे बस्ते में जाता ही नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब तक सरकार की क्लियर मंशा नहीं होगी, देखिए बांग्लादेशी अवैध जो घुसपैठिए हैं ये राज्य सरकार के अंदर में नहीं आते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के अंदर में है, लेकिन ये जो घुसपैठिए जो हैं बाहर के देशों से आ रहे हैं, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती कि उनकी पहचान करें और उसका डिपोर्ट करें। हाँ, अगर कोई आके वहां पे पश्चिम बंगाल में आके सेटल हो गए हैं, हम्म। तो उसको फिर वहां की पुलिस आइडेंटिफाई करे और उसका नाम केंद्र सरकार को दे दे कि इसको आप देश से बाहर निकालिए। और हम्म। ये सब चीजें, कुछ चीजें जो जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके हाथ में है और कुछ चीजें जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हम आज के दिन में हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठ रहे हैं? हमारे गृह मंत्री इतने एक्टिव माने जाते थे, जिन्होंने धारा 370 को ओवरनाइट खत्म कर दिया या एक झटके में खत्म कर दिया, वो हम्म। आज के दिन में ऐसे घुसपैठियों को क्यों अपने यहाँ पे रखे हुए हैं?
क्या उनको डर लगता है कि यहाँ के जो माइनॉरिटी है वो उनके अगेंस्ट में हो जाएंगे? अरे छोड़िए जी, यहाँ क्या, ये जो माइनॉरिटी है वो ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट में है, वो कभी हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि वो उन्हीं मोमेंट्स को खोज रहे हैं, जबकि वो हमारे अगेंस्ट में, चाहे अपना वो जो जो जितना उनका चल रहा था, एलएटी का चल रहा था, या और किसी संगठन में चल रहा था, जो हिंदुओं के खिलाफ में जितनी गतिविधियां चल रही हैं वो चलती रहेंगी और आगे बढ़ती ही रहेंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपने सही कहा जहाँ सर, और ये आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कदम इस पर कोई उठा अभी तक है नहीं, क्योंकि इससे पहले प्रोटेस्ट भी भारत में अलग अलग राज्यों में देखे गए थे, मांग अलग अलग से उठाई गई थी, इसका जरूर विरोध किया गया था, कड़े शब्दों में निंदा की गई थी, लेकिन एक्शन कोई इस पर नहीं हुआ था। हालांकि मोहम्मद यूनिस लगातार कह रहे थे कि हम यहाँ पर जितने भी हिंदू प्रवासी हैं उनको बहुत ध्यान से रखेंगे, बहुत अच्छे से अपनी जनता के साथ मिक्सअप करके रखेंगे, ये बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन वो बातें कुछ कहते हैं, धरातल पर उसका असर कहीं पर भी नजर नहीं आता है, क्योंकि उनकी जो मंशा है वो तो साफ तौर पर नजर आ रही है, करनी और कथनी में पूरी तरीके से फर्क जो है वो नजर आ रहा है। शोएब चौधरी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उल्टी गिनती मोहम्मद यूनिस की शुरू हो चुकी है, उससे पहले जो इरादे वो सोच कर आए हैं उनको अंजाम देने के लिए तेजी उनके कामों में आ रही है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आखिरकार कब अंत आएगा? क्योंकि वहां पर आवाज तो अंदरूनी भी उठने लगी है, छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही छात्र हैं जो एक वक्त पर उनको लेकर भी आए थे, और साथ ही शेख हसीना का तख्ता पलट उन्होंने कर दिया था। अब इनके खिलाफ भी धीरे धीरे ये आवाज जो है वो बुलंद होती जा रही है। कितना वक्त और, क्योंकि यहाँ नुकसान सबसे बड़ा बांग्लादेश को ही उठाना पड़ रहा है। मोहम्मद यूनिस के सत्ता में आने के बाद चुनाव करने का वादा करके वो आए थे, चुनाव अभी तक हुए नहीं है, कहीं ना कहीं टालने की पूरी उनकी कोशिश है, पाकिस्तान के साथ मिलकर उनकी गोद में जाकर वो बैठ गए हैं, जहन्नुम की आग में बांग्लादेश को धकेलने में लगातार जुटे हुए हैं। कब अंत आएगा? जी देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो यूनुस है ये मक्कार है, नाटंकी है, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ये सब लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानता है। सो इनको अगर आप संसद में रेजोल्यूशन लाते हो, कुछ भी करते हो, इसमें कोई काम होने वाला नहीं। इसके लिए मिलिट्री एक्शन की जरूरत है। और आपने जो पूछा कि यूनुस, जो जनरल साहब ने बता रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, नरसंहार, देखिए यूनुस लगातार कह रहे हैं कि ये सब भारत की मीडिया की डिस इंफॉर्मेशन है, अपप्रचार है। सो यूनुस तो ये मक्कार है, एक फ्रॉड भी है, और ये इसके मकसद है, मंशा है कि भारत के अंदर आतंकवादी फैलाना। अब इसको रोकने के लिए कोई रेजोल्यूशन हो या कुछ भी हो, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। हमारे को लगता है कि इंडिया को अभी मिलिट्री ऑप्शंस की चिंता करना पड़ेगा, सोच करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको एक न्यूज़ देता हूँ पिंकी जी, कि अभी से कई घंटे पहले बांग्लादेश में ये कॉक्सेस बाजार में एक वायुसेना की जो फेज है वो अटैक हो गया, जंगी का अटैक हो गया ऑलरेडी, और वहाँ फायरिंग भी हुआ और कैजुअलिटीज भी हुआ। और ऑन द अदर हैंड पीकी जी, ढाका शहर में अभी हजारों कॉलेज और स्कूल की लड़कियां, बच्चे ये स्ट्रीट्स में आ गए, क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश अभी एकदम इनसिक्योर बन गया। डेली रेप्स हो रहा है, डिकॉयटी हो रहा है, और बहुत तरीके की क्राइम्स बिल्कुल, आपने जो आपने हमले की जानकारी दी है उसमें बताया जा रहा था कि मोहम्मद यूनिस के जो विरोधी हैं उनकी तरफ से ये हो सकता है हमला किया गया, और ये संदेह जताया जा रहा था। तो आप भी इसको मानते हैं? क्या इसकी सच्चाई निकलकर सामने आई है? और क्या इन हमलों को देखते हुए ये मान ले कि अब मोहम्मद यूनिस के वो दिन आ गए हैं जब उन्हें बहुत जल्द बांग्लादेश से भागना होगा?